राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आराधना। तो दोस्तों आज ना मेरा बहुत मन कर रहा था लौकी की बर्फ़ी बनाने का। बहुत दिनों से बोल रहे थे, बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा लौकी की बर्फ़ी बना लो। ये नानी बनाती हैं ना, तो उस तरीके से आप लौकी की बर्फ़ी बनाओ। नानी के हाथ की बहुत अच्छी लौकी की बर्फ़ी लगती है। तो मैं भी बहुत मिस कर रही थी मम्मी के हाथ की लौकी की बर्फ़ी खाना। तो मैं ना मुझे मम्मी के हाथ की लौकी की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने क्या किया, तो मैंने कहा चलो लौकी लेके आते हैं फिर, और मम्मी के देसी तरीके से लौकी की बर्फ़ी बनाते हैं। फिर मैंने बनाई मम्मी के हाथ जैसी देसी तरीके से लौकी की बर्फ़ी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बनने में बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाती है। बहुत ज़्यादा सरल तरीका होता है उसका बनाने का। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। तो मैंने ना लौकी ली थी, इसमें 2 केजी लौकी थी, और फिर मैंने लौकी को धो के उड़द लिया था। ये बर्फ़ी सभी को इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी, जैसे ही बन के तैयार हुई वैसे ही खाकर ख़त्म भी कर दी। शाम होने तक तो ये सारी ख़त्म हो चुकी थी। उसका जो पानी था पहले एक्स्ट्रा मैंने सारा निचोड़ के निकाल दिया था, और फिर लौकी को हमने देसी घी में से भूना था, क्योंकि जो उसमें और पानी जो होता है ना गरम करते टाइम निकलता है, तो फिर वो जो भी था पानी सो सारा सूख गया था। तो फिर मैंने लौकी को इस तरह से पकाया थोड़ी देर तक, और फिर थोड़ी देर तक ढक के रख दिया लौकी को। और फिर उसके बाद तभी दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में दूध को खोया बनने के लिए रख दिया था। ये 1 केजी दूध था, 2 मैंने फुल क्रीम वाले पैकेट मंगाए थे, तो वो मैंने 1 केजी दूध खोया बनने के लिए रख दिया था। और आप चाहें तो डायरेक्ट दूध में बना सकते हैं पूरी तरह, और खोया नहीं भी डाल सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है ज़्यादा खोया डालना चाहते हैं तो आप खोया अलग से बनाकर डाल सकते हैं। तो अब मैं देख लेती हूँ लौकी को। तो देखिए लौकी का पूरा पानी एकदम सूख चुका है ना, और लौकी सॉफ्ट भी हो गई है। पहले कैसी थी वो आपको दिख रही होगी, अब कैसी है। और ये खोया बन चुका है, यानी मावा बन चुका है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ खोआ भी बोलते हैं और मावा भी बोलते हैं। तो ये 1 किलो दूध से ना 1 कटोरी खोया बन के तैयार हो गया था। फिर हमने ली चीनी थी 1.25 किलो के करीब चीनी थी। तो चीनी मैंने, ये मेरे पास बर्तन था तो मैंने इससे नाप ली थी। और वैसे ये अंदाज़ लगाया जाए, ये वज़न में 1.25 किलो या आधा किलो होगी, उससे कम नहीं थी और उससे ज़्यादा भी नहीं थी। तो चीनी तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार, जैसा आप ज़्यादा और कम मीठा खाना चाहते हैं तो वैसे डाल सकते हैं। ज़्यादा चीनी भी पड़ती है इसमें और कम भी पड़ती है, तो अच्छी तो दोनों ही लगती हैं। और फिर मैंने इसे डाल दिया था चीनी को, तो चीनी ना मेल्ट हो गई थी, और चीनी डालने से और इसमें पानी हो गया था। तो फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका लिया था। और फिर लौकी ना और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, बन गई। जैसे लौकी पहले से कच्ची होती है तो ये इसके साथ ही लौकी पक भी जाती है। और फिर मैंने लिया था फुल क्रीम वाला आधे केजी का पैकेट दूध का, तो आधा किलो दूध मैंने फिर और डाल दिया था लौकी में, चीनी मेल्ट होने के बाद। तो इस तरह ना आप दूध को डालेंगे ना, तो दूध का और चीनी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है लौकी में, तो आपकी बर्फ़ी और भी अच्छी बनती है। और जो दूध होता है ना वो इसमें लौकी में डालने के बाद फट जाता है, तो फटा फटा जो दूध होता है ना दिखता है, अलग अलग टुकड़े से दिखते हैं, तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो हमने इसी के साथ फिर इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास कटे हुए, मिक्स करके मैं रख लेती हूँ काट के, वही मैंने सारे डाल दिए थे इसमें। तो ये आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आपको नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इन्हें डालने से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है बर्फ़ी, और स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है इनका, और दिखने में भी और ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो आप देख सकते हैं इसमें। और फिर मैंने ना बच्चे कह रहे थे मम्मा मेरे को हलवा खाना है, ये लौकी का हलवा पूरी बन के तैयार हो गया था पूरी प्रोसेस के बाद। तो ये हलवे की
स्टेज पे आ गया था। फिर मैंने ना इसमें एक कटोरी हलवा निकाला और उसके बाद ऊपर से मावा थोड़ा डाल के बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा हलवा भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, यहीं पे रोक सकते हैं इसकी प्रोसेस को। और आप अगर बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो आगे शुरू कर सकते हैं। और मैंने ना परात में वो घी लगा दिया था इसे जमाने के लिए। और फिर इसी के साथ इसमें हमने फिर जो मावा बनाया हुआ था उसे डाल दिया इसमें। और फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स किया। और मावा डालने के बाद इसका कलर और टेस्ट और भी ज़्यादा चेंज हो गया था और एकदम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था। फिर हमने इसमें 1 चम्मच घी डाला। घी डालने के बाद फिर हमने इसे थोड़ी देर और पकाया। और ये ना एकदम से कढ़ाई को छोड़ने लग जाती है। और इसे थोड़ा आप गोली सी बनाकर देखें, ये गोली सी बन जा रही है, ज़्यादा चिपक नहीं रही है हाथ पे, तो ये आपकी बर्फ़ी जमने की स्टेज पर है, ये लौकी की बर्फ़ी। फिर वहीं पर आप इसे गैस को बंद करके इसे जिस बर्तन में भी आप जमाना चाहते हैं उसमें जमा सकते हैं। तो मैंने इसे परात में जमा लिया था और मैं ज़्यादा पतली नहीं जमा रही थी, तो परात में ये अच्छे से जम गई थी और पूरी एक परात में ही बन गई थी सारी। तो मैंने इसे उतार के जमा लिया। और फिर उसके बाद हमने इस पर जो मावा था ना थोड़ा बचा के रख लिया था। और जो मावा थोड़ा टाइट होता है ना तो मावा कद्दूकस करके आप डाल सकते हैं इसके ऊपर से। मेरा जो मावा था तो मैंने ज़्यादा टाइट नहीं किया था, थोड़ा गीला सा था, तो फिर मैंने उससे नहीं हो रहा था तो हाथ से कर दिया था पूरा। ऊपर से खोया लगाने के बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा दिए थे, अच्छे से चिपक गए थे। और फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए यानी 1 घंटे के लिए जमने के लिए रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने बर्फ़ी को कट किया तो काफ़ी अच्छी बर्फ़ी जम गई थी और दिखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उतनी ही ज़्यादा उससे भी कई ज़्यादा खाने में टेस्टी थी क्योंकि इसमें मावा भी की मात्रा ज़्यादा थी और ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हुए थे। बर्फ़ी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर करें।